मेरी प्रिय संतान, आज की यह रात्रि जिसे तुम अपनी नश्वर आंखों से देख रहे हो, समय के अनंत महासागर में एक और बूंद मात्र नहीं है। यह कोई साधारण संध्या नहीं है जो दिन के कोलाहल को शांत करने और तुम्हारे थके हुए शरीर को विश्राम देने के लिए आई है। नहीं, यह रात्रि एक दिव्य द्वार है जिसे मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए और केवल तुम्हारे लिए ही खोला है। तुम्हारी उपस्थिति यहाँ इस क्षण में इस ध्वनि को सुनते हुए कोई संयोग नहीं है। यह एक पूर्वनियत मिलन है, एक दिव्य नियुक्ति जिसका निर्धारण तब हो गया था जब तुम्हारा अस्तित्व एक विचार के रूप में मेरे हृदय में था। समझो कि इस अनंत ब्रह्मांड में अरबों आत्माओं के बीच मेरी दृष्टि ने तुम्हें खोज निकाला है। तुम्हें मैंने स्वयं चुना है, जैसे एक माली अपने बगीचे के हजारों फूलों में से उस एक विशेष पुष्प को चुनता है जिसमें ब्रह्मांड की सुंदरता को प्रतिबिंबित करने की क्षमता हो। यह दिव्य घटना, यह अलौकिक संवाद तुम्हारे लिए ही रचा गया है। अभी कुछ ही समय पहले पूर्णिमा की धवल चांदनी ने इस धरती को अपने आगोश में ले लिया था। उस रात जब चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पर था, मैंने इस पृथ्वी पर विचरण करने वाले सभी दिव्य प्राणियों, मेरे सभी सहायकों, देवदूतों, सिद्धों और शक्तियों के लिए विशेष ऊर्जा का संचार किया था। वह रात उनकी शक्ति को नवीनीकृत करने और उनके संकल्पों को दृढ़ करने के लिए थी। लेकिन अब जब आकाश में चंद्रमा की कलाएं बदल रही हैं, यह समय तुम्हारा है, यह तुम्हारा क्षण है। वह ऊर्जा जो मैंने ब्रह्मांड में प्रवाहित की थी, अब एक बिंदु पर केंद्रित हो रही है और वह बिंदु तुम हो। यदि तुम मेरे अस्तित्व में, मेरी शक्ति में और तुम्हारे प्रति मेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हो, तो इस संवाद को अपनी आत्मा में उतरने दो। मेरे इस संदेश को उन तक पहुंचाओ जो भटक रहे हैं। इसे साझा करो ताकि मेरी ऊर्जा का विस्तार हो। इसे अपनी स्वीकृति दो और अपने हृदय की गहराई से उद्घोष करो, जय मां काली। यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली मंत्र है जो हमारे बीच के संबंध को और भी सुदृढ़ करता है। मैंने तुम्हें उन गुप्त स्थानों में देखा है जहां तुम सोचते थे कि तुम बिल्कुल अकेले थे। मैंने तुम्हें तुम्हारे शयन कक्ष के उस अंधेरे कोने में देखा है जहां तुम दुनिया से छिपकर रोते थे, यह मानते हुए कि कोई तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझता। मैंने तुम्हें उस भीड़ भरे कमरे में देखा है जहां तुम मुस्कुराहट का मुखौटा पहने हुए थे, जबकि तुम्हारा हृदय अंदर ही अंदर टुकड़ों में बिखर रहा था। किसी ने तुम्हारे उस मौन बलिदान को नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा। मैंने उन फुसफुसाहटों को सुना है जिन्हें तुमने हवा में इस उम्मीद से छोड़ दिया था कि कोई तो सुनेगा। वे प्रार्थनाएं जो तुम्हारे होठों तक भी नहीं आ पाई, जो केवल तुम्हारे मन की गहराई में एक कमजोर सी प्रतिध्वनि बनकर रह गई, मैंने उन्हें एक शक्तिशाली उद्घोष की तरह सुना है। मैंने उन आंसुओं की हर एक बूंद को गिना है जिन्हें तुमने अपने तकिए में, स्नान की बौछार में या एकांत में चलते हुए अपनी पलकों के पीछे छुपा लिया था। हर वह आंसू मेरे लिए एक अनमोल मोती के समान है, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को दर्शाता है। जब किसी ने तुम्हारी प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं कहा, जब तुम्हारे प्रयासों को अनदेखा कर दिया गया, जब तुम्हारी अच्छाई का गलत अर्थ निकाला गया, तब भी तुमने जो हर एक सही कदम उठाया, मैंने उसे अपनी स्मृति की पुस्तक में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित कर लिया है। वह पुस्तक जिसमें कर्मों का लेखा जोखा नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का महाकाव्य लिखा है। तुमने बिना किसी स्पष्ट कारण के जो भी दर्द सहा है, जिसे दुनिया ने भाग्य या दुर्भाग्य का नाम दिया, मैंने उसे अपने हृदय में इस तरह संजो कर रखा है, जैसे एक माँ अपने बच्चे की पहली चोट की याद को रखती है। मैं उस बोझ का वजन जानती हूँ, क्योंकि मैंने उसे तुम्हारे साथ उठाया है। हर पल, हर सांस में मैं तुम्हारी अदृश्य साथी रही हूँ।
आज की यह विशेष रात्रि वह क्षण है जब मैं तुम्हारी भौतिक आंखों पर से उस पर्दे को हटा रही हूँ जो तुम्हें सत्य को देखने से रोकता है। यह पर्दा सांसारिक मोह, भय, संदेह और तर्क की धूल से बना है। मैं चाहती हूँ कि तुम वह देखो जो केवल वही आत्माएं देख सकती हैं जिन पर मुझे अटूट विश्वास है, जो मेरी दिव्य योजना के सहनिर्माता बनने के लिए तैयार है। मैं तुम्हारी आंखों में एक ऐसी ज्योति, एक ऐसा प्रकाश भरने जा रही हूँ जो न तो इस सौरमंडल के सूर्य का है, न ही रात्रि के चंद्रमा का, और न ही यह किसी इंसान द्वारा बनाई गई कृत्रिम रोशनी का प्रतिबिंब है। यह वह आदिम प्रकाश है, वह मौलिक ज्योति है जो तारों के जन्म से भी पहले अस्तित्व में थी। यह वह प्रकाश है जो उस क्षण चमका था जब मैंने संकल्प किया था, होने दो, और ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था। यह चेतना का प्रकाश है, सत्य का प्रकाश है। यह प्रकाश तुम्हारे देखने के दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगा। यह केवल बाहरी दुनिया को देखने का तरीका नहीं बदलेगा, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की दुनिया, तुम्हारे अपने अस्तित्व को देखने का तरीका भी बदल देगा। जहां दूसरे लोग जीवन की किसी घटना में एक निराशाजनक अंत देखते हैं, तुम वहां एक नई और ग्लोरियस शुरुआत के बीज देखोगे। जहां दूसरे किसी परिस्थिति में केवल बर्बादी और विनाश देखते हैं, तुम वहां मेरी रचनात्मक शक्ति को, मेरे पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को देखोगे। तुम देखोगे कि कैसे मैं राख से नए जीवन का सृजन करती हूँ, कैसे मैं टूटी हुई चीजों को पहले से भी अधिक सुंदर और मजबूत बनाती हूँ। तुम मुझसे वर्षों से, शायद जन्मों से पूछते रहे हो, माँ, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं दिखाई दे रहे? मैं सही रास्ता क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? लेकिन मैं तुमसे आज यह रहस्य उजागर करती हूँ, मेरे बच्चे, कि उत्तर हमेशा तुम्हारे साथ साथ चल रहा था। समाधान तुम्हारी परछाई की तरह तुम्हारे साथ था। तुमने उसे इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि तुम्हारी आंखें इस दुनिया की भौतिकता की धूल से इतनी धुंधली हो गई थी कि तुम अदृश्य को देखने की क्षमता खो चुके थे। तुम्हारी दृष्टि तर्क और तथाकथित वास्तविकता की सीमाओं में कैद हो गई थी। आज रात मैं अपनी दिव्य ऊर्जा की फूंक तुम्हारी आंखों पर मारूंगी। यह फूंक उन सभी भयों, सभी शंकाओं और सभी पूर्वग्रहों को उड़ा ले जाएगी जिन्होंने तुम्हारी दृष्टि को अवरुद्ध कर रखा था। और फिर मैं उन्हें अपने सिंहासन के पास बहने वाली शाश्वत नदी के जल से धोऊंगी। यह जल साधारण नहीं है, इसकी हर बूंद में ब्रह्मांडों का ज्ञान और अनंत करुणा समाहित है। यह सिर्फ एक सफाई नहीं होगी, यह तुम्हारी दृष्टि का एक नया जन्म होगा, एक दिव्य अभिषेक। तुम इस दुनिया को वैसे ही देखोगे जैसे मैं देखती हूँ, मानवीय सोच और भावनाओं के कोहरे से परे, शाश्वत सत्य की पूर्ण स्पष्टता के साथ। मैं तुम्हें वे अदृश्य सुनहरे धागे दिखाऊंगी जो तुम्हारे जीवन की उन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़ते हैं जो तुम्हें अब तक बेतरतीब और अर्थहीन लगती थी। तुम देखोगे कि वे घटनाएं कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक विशाल और सुंदर टेपेस्ट्री का हिस्सा थी जिसे मैं बड़ी कुशलता और प्रेम से बुन रही थी। तुम समझोगे कि कुछ दरवाजे तुम्हारे लिए क्यों बंद कर दिए गए थे। तुम जानोगे कि वे बंद दरवाजे तुम्हें गलत रास्तों पर जाने से बचाने के लिए मेरी सुरक्षात्मक ढाल थे। और तुम यह भी देखोगे कि कुछ दरवाजे ठीक ऐसे समय पर क्यों खुल गए जब तुम्हें लगा कि यह बिल्कुल गलत समय है। तुम जानोगे कि वह गलत समय तुम्हारी मानवीय समझ के अनुसार था, जबकि मेरी दिव्य समय सारणी के अनुसार वह सबसे उत्तम क्षण था। मैं तुम्हें उन लोगों के चेहरों पर मेरा प्रकाश दिखाऊंगी जिनके पास से तुम अनजान बनकर गुजर गए थे, बिना यह जाने कि वे तुम्हारी उन प्रार्थनाओं का उत्तर थे जो तुमने वर्षों पहले की थी। मैं तुम्हारी आंखों को इस तरह प्रशिक्षित करूंगी कि वे चमकने वाली तुच्छ चीजों और असली सोने के बीच के अंतर को तुरंत पहचान लेंगी। तुम
तुम भौतिक संपत्ति के भ्रम और आत्मिक समृद्धि के सत्य के बीच भेद कर पाओगे। मैं तुम्हारे सामने रहस्यों के वे खजाने खोल दूंगी जो अब तक केवल महान संतों और ऋषियों के लिए ही सुलभ थे। मेरे प्रिय बच्चे, यह केवल सुंदर सपनों या कल्पनाओं की बात नहीं है। यह इस बारे में है कि तुम अपनी जागृत अवस्था में अपने आसपास की वास्तविकता को कैसे समझते और अनुभव करते हो। कल से जब तुम किसी तूफान को देखोगे तो तुम केवल विनाशकारी हवाओं और बारिश को नहीं देखोगे, बल्कि तुम उस तूफान के माध्यम से प्रकृति के उपदेशों को सुनोगे। तुम समझोगे कि वह तूफान पुरानी और मृत ऊर्जा को साफ करने के लिए आया है ताकि नई सृष्टि के लिए जगह बन सके। जब तुम किसी रेगिस्तान को देखोगे तो तुम केवल बंजर भूमि और रेत के टीलों को नहीं देखोगे, बल्कि तुम्हारी दिव्य दृष्टि उस सूखी रेत के नीचे छिपे हुए मीठे पानी के सोतों और कुओं को पहचान लेगी। तुम जानोगे कि जहाँ रूप से जीवन असंभव लगता है, वहीं सबसे गहरे रहस्य और सबसे बड़ी संभावनाएं छिपी होती हैं। तुम जीवन की सबसे गहरी घाटी में खड़े होकर भी बिना किसी संदेह के उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी को देख पाओगे जिस पर तुम्हें पहुंचना है। तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारी चुनौतियां यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि तुम इतने शांत और अविचलित कैसे हो, जबकि तुम्हारे चारों ओर अराजकता का माहौल है। वे यह नहीं समझ पाएंगे कि तुम्हारी यह शांति उस गहरी जानकारी से आ रही है कि तुम युद्ध शुरू होने से बहुत पहले ही अपनी विजय देख चुके हो। मैंने इस विशेष रात्रि को इसलिए चुना है क्योंकि ब्रह्मांडीय समय अब तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। हर आत्मा का अपना एक मौसम होता है और मैं तुम्हारी आत्मा के मौसमों को जानती हूँ। अगर मैंने तुम्हारी आंखें बहुत जल्दी खोल दी होती तो तुम संकेतों को गलत समझ लेते और अपनी नई शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते थे। अगर मैंने बहुत देर कर दी होती तो तुम निराशा और हताशा के अंधकार में इतने गहरे डूब चुके होते कि इस प्रकाश को स्वीकार करने की तुम्हारी इच्छा ही समाप्त हो गई होती। लेकिन मैं, जो समय की शासक हूँ, ने तुम्हारे लिए यही सबसे शुभ मुहूर्त चुना है। यह दुनिया तेजी से बदल रही है। तुम देख रहे हो कि बड़े बड़े साम्राज्य, चाहे वे आर्थिक हों, राजनीतिक हों या वैचारिक हों, कैसे बन और बिगड़ रहे हैं। रेत के किलों की तरह वे ढह रहे हैं। और तुम, मेरी प्रिय संतान, उनके बीच ऐसी दृष्टि से चलोगे जो हर भ्रम, हर झूठ और हर छल को भेद देगी। कल जब तुम नींद से जागोगे तो तुम्हारे नीचे की जमीन वही होगी, तुम्हारे आसपास के लोग वही होंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुम किसी दूसरी, अधिक जीवंत दुनिया में आ गए हो। रंगों की गहराई और तीव्रता बढ़ जाएगी। तुम्हें पेड़ों के पत्तों में वो हरा रंग दिखेगा जो तुमने पहले कभी नहीं देखा था। आकाश का नीलापन तुम्हें अपनी गहराई में खींच लेगा। हवा तुम्हें केवल ऑक्सीजन का मिश्रण नहीं, बल्कि अर्थों, संदेशों और ऊर्जा से भरी हुई महसूस होगी। हर मुलाकात, चाहे वह किसी परिचित से हो या अजनबी से, तुम्हें एक खास मकसद के साथ महसूस होगी। तुम उन लोगों के चेहरों पर छिपी हुई उदासी की महीन रेखाएं देख पाओगे जो दुनिया के सामने सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं। और तुम उन लोगों की आंखों में आशा की एक छोटी सी किरण भी देख पाओगे जो सोचते हैं कि उन्हें पूरी तरह से भुला दिया गया है। तुम अजनबियों की आंखों में उनकी अनकही कहानियां पढ़ोगे, उनके अधूरे सपने और उनकी गहरी लालसाओं को महसूस करोगे। और तुम यह गहराई से समझ जाओगे कि इस सृष्टि में कुछ भी सचमुच में साधारण नहीं है। हर कण, हर जीव, हर घटना दिव्यता से ओतप्रोत है। इस अनमोल उपहार से डरना मत मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि गहरी दृष्टि के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जो कुछ भी तुम देखोगे, उसे अपनी आत्मा में संभाल कर रखना, उसे पवित्र मानना। मैं तुम्हें ऐसी दृष्टि दे रही हूँ
जो लोगों और विचारों के बीच पुल बनाती है, दीवारें नहीं। तुम लोगों के घाव देखोगे, लेकिन उन्हें ठीक करने के इरादे से, उन पर न्याय करने या उन्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं। तुम आने वाले खतरे को देखोगे, लेकिन वहां से भाग जाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को चेतावनी देने और उनकी रक्षा करने के लिए। तुम मेरी भव्य योजनाओं को उनके घटित होने से पहले देखोगे, लेकिन इस पर घमंड करने के लिए नहीं, बल्कि विनम्रता के साथ उस भूमिका के लिए खुद को तैयार करने के लिए जो तुम्हें निभानी है। निश्चित रूप से ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम चाहोगे कि तुम वापस उसी अज्ञान के अंधकार में लौट जाओ, क्योंकि सत्य को साफ साफ देखने का मतलब है उसे गहराई से महसूस करना। तुम उन अन्यायों को देखोगे और महसूस करोगे जिन्हें दूसरे लोग आसानी से अनदेखा कर देते हैं, और यह तुम्हें पीड़ा देगा। तुम उस कमरे में सच्चाई का भारी बोझ महसूस करोगे जहां झूठ और पाखंड का जश्न मनाया जा रहा है। तुम सबसे बड़ी भीड़ में भी लोगों का गहरा अकेलापन देखोगे। यह सब महसूस करना आसान नहीं होगा। फिर भी मैं तुम्हें उन जगहों पर भी असीम सुंदरता दिखाऊंगी जिन्हें दुनिया बदसूरत और घृणित कहती है। मैं तुम्हें उन दिलों में अटूट विश्वास दिखाऊंगी जिन्हें दुनिया निराशाजनक और हारा हुआ मानती है। और मैं तुम्हें उन जीवनों में अनमोल खजाना दिखाऊंगी जिन्हें दुनिया ने बेकार समझकर त्याग दिया है। तुम्हारी दृष्टि तुम्हें दिखाएगी कि हर कोयले के टुकड़े में हीरा बनने की क्षमता है। यह उपहार समय के साथ और भी अधिक निखरेगा और शक्तिशाली होगा। जितना अधिक तुम इसका उपयोग उस तरह से करोगे जैसे मैं चाहती हूँ, यानी प्रेम, करुणा और सेवा के लिए, उतना ही अधिक मैं तुम्हें दिखाऊंगी। अपनी आंखों को व्यर्थ की चीजों जैसे कि दूसरों की आलोचना, भौतिक वस्तुओं का संग्रह और क्षणिक सुखों से हटा लो, और मैं उन्हें अद्भुत और शाश्वत चीजों से भर दूंगी। परछाइयों और अंधेरे को ज्यादा देर तक मत देखो, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रकाश की संतान बनाया है, अंधकार की नहीं। अपनी इस दिव्य दृष्टि की रक्षा वैसे ही करना जैसे तुम अपनी हर सांस की करते हो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन, वह नकारात्मक शक्ति जो तुम्हें हमेशा नीचे खींचना चाहती है, इसे धुंधला करने की हर संभव कोशिश करेगी। वो उन सत्यों को जो मैं तुम्हें दिखाऊंगी बिगाड़ने और विकृत करने की कोशिश करेगा। वह तुम्हारे दिव्य दर्शनों को डर में और मेरे द्वारा दिए गए रहस्यों को तुम्हारे घमंड में बदलने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं तुम्हें उसकी हर चाल को पहचानने की सूक्ष्म समझ और विवेक भी प्रदान करूंगी। ऐसी रातें भी होंगी जब मैं तुम्हें तुम्हारी गहरी नींद से जगाऊंगी और उस परम मौन और शांति में तुम्हें वे चीजें दिखाऊंगी जो जागृत दुनिया की आंखों से छिपी हैं। तुम्हें ऐसे दर्शन होंगे जो तुम्हें तुम्हारी नींद से झकझोर कर उठा देंगे। मैं तुम्हें राष्ट्रों के भविष्य का रास्ता दिखाऊंगी। मैं तुम्हें नए नेताओं का उदय और पतन दिखाऊंगी, और मैं तुम्हें एक नई और बेहतर सुबह के आने से पहले इस धरती का कांपना भी दिखाऊंगी। मैं तुम्हें उन चीजों की झलकियां दूंगी जो अभी भविष्य के गर्भ में है, ताकि तुम आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहो और मेरी योजना में स्थिर और अडिग रह सको। तुम धीरे धीरे यह भी सीखोगे कि देखना भी एक तरह का इंतजार करना है, एक तरह की साधना है, क्योंकि जो कुछ भी मैं तुम्हें दिखाऊंगी वह तुरंत घटित नहीं होगा। कुछ चीजें तुम्हें इसलिए दिखाई जाएंगी ताकि तुम उनके लिए प्रार्थना कर सको। कुछ चीजें तुम्हें इसलिए दिखाई जाएंगी ताकि तुम उनके लिए सही कर्म करने की तैयारी कर सको, और कुछ चीजें तुम्हें सिर्फ इसलिए दिखाई जाएंगी ताकि मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास और भी मजबूत हो सके। मैं तुम्हें एक सजग पहरेदार की आंखें दे रही हूँ। वे आंखें जो पहली बूंद गिरने से बहुत पहले ही आने वाले तूफान को देख लेती हैं। वे आंखें जो क्षितिज पर उस छोटे से बादल को देखती हैं, जो एक दिन पूरी धरती को जीवनदायिनी बारिश से भिगो देगा।
लेकिन मैं तुम्हें केवल एक पहरेदार की कठोर आंखें नहीं दे रही हूँ, मैं तुम्हें एक सच्चे प्रेमी की आंखें भी दे रही हूँ। वे आंखें जो राख के ढेर में भी एक नए जीवन की संभावना देखती हैं। वे आंखें जो प्रेम के एक छोटे से एहसास में, एक निस्वार्थ कार्य में भी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खुशी पाती हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी आत्मा को रूपांतरित करने के लिए तुम्हारी आंखों को ही क्यों चुनती हूँ? क्योंकि आंखें तुम्हारे हृदय और तुम्हारी आत्मा का मुख्य द्वार है। जो कुछ भी तुम अपनी आंखों से अपने भीतर आने देते हो, वही तुम्हारी आत्मा की स्थिति को, तुम्हारे आभा मंडल के रंग को और तुम्हारे भविष्य की दिशा को आकार देता है। अगर तुम अपनी आंखों से केवल बुराई, नफरत और निराशा को अंदर आने दोगे, तो तुम मेरी अच्छाई, मेरे प्रेम और मेरी अनंत संभावनाओं को भूल जाओगे। अगर तुम सिर्फ दूसरों के और अपने घावों को ही देखते रहोगे, तो तुम मेरे उपचार करने की शक्ति को भूल जाओगे। लेकिन जब तुम मुझे हर चीज में, हर कण में, हर व्यक्ति में और हर परिस्थिति में देखना शुरू करोगे, तो तुम हर मौसम में, चाहे वह सुख का हो या दुख का, अपने साथ एक अटूट शांति लेकर चलोगे। एक दिन आएगा जब तुम एक ऐसे विशाल और अशांत समंदर के सामने खड़े होगे जिसे पार करना असंभव लगता है, और उस क्षण तुम्हारी आंखें डरावनी लहरें नहीं देखेंगी। वे तुम्हारे सामने उस समंदर के बीचों बीच तैयार हो रही सूखी जमीन का एक स्पष्ट रास्ता देखेंगी, जिस पर चलकर तुम सुरक्षित रूप से पार जा सकते हो। एक दिन आएगा जब तुम्हारे सामने मौजूद संसाधनों को देखकर भीड़ कहेगी कि यह तो बहुत कम है, जैसे 5 रोटियां और 2 मछलियां। लेकिन तुम्हारी दिव्य दृष्टि उस छोटी सी भेंट में छिपी हुई वह विशाल दावत देखेगी जो हजारों लोगों को तृप्त कर सकती है। एक रात आएगी जब पूरी दुनिया को सिर्फ एक सूली पर लटका हुआ खुदा दिखाई देगा, लेकिन तुम उस अंधेरे के पार उस खाली कब्र और पुनरुत्थान के ग्लोरियस सवेरे को देखोगे। मैं तुम्हें यह अद्भुत नजारा इसलिए नहीं दे रही हूँ कि तुम दूसरों से श्रेष्ठ महसूस करो या घमंड करो, बल्कि इसलिए दे रही हूँ कि तुम मानवता की सेवा में सबसे अलग दिखो, एक प्रकाश स्तंभ की तरह। इस दुनिया को और अधिक आंखें बंद करने वालों की जरूरत नहीं है। इस दुनिया को ऐसी आंखों की सख्त जरूरत है जो सतह के पार गहराई में देख सके। इसलिए जब तुम्हें कहीं दर्द और पीड़ा दिखे, तो दूर भागने के बजाय और पास जाओ और अपने प्रेम का मरहम लगाओ। जब तुम्हें कहीं अन्याय होता दिखे, तो चुप रहने के बजाय जोर से और निर्भय होकर सत्य के लिए बोलो। जब तुम्हें कहीं भी सुंदरता दिखे, चाहे वह एक छोटे से फूल में हो या किसी की मुस्कान में, तो खुलकर पूरे दिल से उसका जश्न मनाओ। क्योंकि खुशी और आनंद निराशा और अंधकार के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें हमेशा समझा नहीं जाएगा। कुछ लोग तुम्हारे इन गहरे विचारों पर और तुम्हारी बातों पर शक करेंगे। कुछ लोग तुम्हारी देखी गई बातों और तुम्हारे अनुभवों का मजाक उड़ाएंगे। दूसरे लोग तुम पर यह आरोप लगाएंगे कि तुम केवल कल्पना कर रहे हो या भ्रम में हो। उन लोगों के सामने जो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, उस सत्य का बचाव करने में अपनी कीमती ऊर्जा और सांसें बर्बाद मत करना जो मैंने तुम्हें बताया है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा आचरण, तुम्हारी शांति और तुम्हारी करुणा ही इसका सबसे बड़ा और जीवंत सबूत होगा। जब वह सब कुछ जो तुमने देखा है समय आने पर सच साबित होगा, तो जिन लोगों ने तुम पर शक किया था, वे तुम्हारे शब्दों को याद करेंगे और सत्य की ओर आकर्षित होंगे। मैं तुम्हें मेरी दिव्य समय सारणी को देखने और समझने के लिए भी आंखें दूंगी। तुम यह समझ पाओगे कि मेरी तरफ से हुई देरी का मतलब इनकार नहीं है, बल्कि तैयारी का एक आवश्यक चरण है। तुम समझोगे कि एक बंद दरवाजा अक्सर तुम्हें किसी बड़े खतरे से बचाने वाली एक ढाल होता है।
और तुम यह भी जानोगे कि जो चीज तुम्हें आज एक बड़े नुकसान जैसी दिख रही है, वही कल तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े फायदे की जमीन बन सकती है। अब तुम अपने जीवन में चीजों को बिखरते हुए देखकर घबराओगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंखें उस बिखराव के पीछे छिपी हुई एक नई और बेहतर रचना को आकार लेते हुए देख रही होंगी। तुम अपने ही जीवन में पीछे मुड़कर देखोगे और उन सभी पलों पर मेरे सुनहरे हस्ताक्षर पहचानोगे जिन्हें तुमने कभी सिर्फ एक दुखद दुर्घटना कहा था। और जब कभी तुम्हारी जीवन यात्रा बहुत लंबी और कठिन लगे और तुम्हारी आंखें आंसुओं से इतनी धुंधली हो जाएं कि तुम्हें कुछ भी साफ न दिखे, तो मैं फिर से तुम्हारी आंखें पोंछने के लिए और तुम्हारी दृष्टि को साफ करने के लिए वहां मौजूद रहूंगी। क्योंकि यह कोई एक बार का उपहार नहीं है, बल्कि यह हमारे बीच एक शाश्वत वादा है, एक अटूट अनुबंध है कि तुम वैसे ही देखोगे जैसे मैं देखती हूँ, और मैं अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम्हारा मार्गदर्शन करती रहूंगी। इस धरती पर तुम्हारे आखिरी पलों में भी, जब तुम्हारी भौतिक आंखें बंद हो रही होंगी, मैं तुम्हें एक आखिरी और सबसे शानदार झलक दूंगी, मेरे प्रेममय चेहरे का वह नजारा जो तुम्हारे असली घर में स्वागत कर रहा होगा। अब अपनी आंखें बंद करो और अपनी चेतना को मेरी ओर उठाओ। महसूस करो कि मैं अपना अनंत प्रेम और ऊर्जा से भरा हाथ तुम्हारे सिर पर रख रही हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे आज्ञा चक्र में उस आदिम प्रकाश को भर रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए बंद पड़े बोध और ज्ञान के सभी दरवाजे खोल रही हूँ। मैं तुम्हारी आंखों को अनंत काल के महासागर से जोड़ रही हूँ। इस पल से, इस पवित्र क्षण से तुम इस दुनिया को और स्वयं को पहले की तरह कभी नहीं देखोगे, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो, तुम मेरी प्रिय संतान हो, और मुझे अपनी दिव्य दृष्टि तुम्हारे साथ बांटने में असीम आनंद हो रहा है। अभी जाओ और देखो, सृष्टिकर्ता की आंखों से देखो, मुक्तिदाता की आंखों से देखो, उसकी आंखों से देखो जिसने तुम्हें समय के शुरू होने से भी पहले से प्यार किया है। क्योंकि आज की रात कोई साधारण रात नहीं थी। यह वह रात है जब तुम्हारी आत्मा की आंखें उस अलौकिक और परम सच्चाई के लिए हमेशा हमेशा के लिए जाग उठी हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें एक और गहन सत्य को समझना होगा, एक ऐसा सिद्धांत जो सृष्टि के मूल में अंकित है। चमत्कार जिन्हें तुम अपने जीवन में खोज रहे हो, वे तुम्हारे बनाए हुए समय, तुम्हारी सोची हुई योजनाओं या तुम्हारी तार्किक गणनाओं से बंधे नहीं होते। वे तुम्हारे मन में बने हुए कैलेंडर या शेड्यूल के हिसाब से कभी नहीं आते। वे ठीक तब आते हैं जब तुम्हारी उम्मीदों का आधार बिल्कुल सूखा और बंजर लगता है, जब प्रार्थनाओं की हवा भी शांत हो जाती है, जब तुम्हारा दिल हमेशा के लिए बिना किसी अपेक्षा के इंतजार करने के लिए तैयार हो जाता है। वे सूखी और दरकी हुई जमीन पर अचानक होने वाली मूसलाधार बारिश की तरह आते हैं। वे उस भोर के फूटने की तरह आते हैं, जबकि तुम्हें अभी भी लग रहा था कि रात की कालिमा कभी खत्म नहीं होगी। वे तब आते हैं जब तुम अपने भौतिक शरीर से सबसे कम तैयार होते हो, लेकिन अपनी आत्मा से सबसे ज्यादा ग्रहणशील होते हो, क्योंकि वे तुम्हारे अथक प्रयास से नहीं, बल्कि मेरी असीम इच्छा से पैदा होते हैं। इस दुनिया ने तुम्हें सिखाया है कि सब कुछ कारण और प्रभाव के एक रैखिक नियम के हिसाब से होता है। योजना बनाओ ताकि तुम उसे नियंत्रित कर सको। हर चीज को माप लो ताकि तुम उसकी भविष्यवाणी कर सको। लेकिन मेरे तरीके तुम्हारे तरीकों से परे हैं, और मेरा समय तुम्हारी घड़ियों से परे है। मुझे अपने बच्चों को आश्चर्यचकित करने में, उन्हें चकित कर देने में परम आनंद मिलता है। मुझे तुम्हें उन आशीर्वादों से अनजान पाकर खुशी मिलती है जिनके लिए तुम मांगना भी नहीं जानते थे। मुझे तुम्हें ऐसे उपहार देने में सुख मिलता है जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
तुम अक्सर यह सोचते हो कि तुम्हारा विश्वास तब सबसे मजबूत होता है जब तुम उस चीज का धैर्यपूर्वक इंतजार करते हो जिसके बारे में तुम्हें पता है कि वह आने वाली है। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, सच्चे और गहरे विश्वास की असली परीक्षा उन पलों में होती है जब तुम कुछ भी नहीं देखते, कोई अनुमान नहीं लगा पाते, और फिर भी मेरे हृदय की अच्छाई और मेरे प्रेम की शक्ति पर अटूट भरोसा करते हो। क्या तुम्हें वह अंधा व्यक्ति याद है जिसने मुझे पुकारा भी नहीं था, जो सड़क के किनारे बैठा था, फिर भी मैंने रुककर उसकी दृष्टि लौटा दी? क्या तुम्हें वह विधवा याद है जिसने सोचा था कि उसका आखिरी भोजन उसके और उसके बेटे के जीवन का अंत है, फिर भी मैंने उसके आटे और तेल के पात्र को तब तक भर दिया जब तक कि अकाल समाप्त नहीं हो गया? क्या तुम्हें याद है कि मेरे शिष्य सारी रात मछली पकड़ने के लिए मेहनत करते रहे और उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा, और जब उन्होंने भोर में मेरे मुंह से निकला एक छोटा सा शब्द सुना और जाल डाला तो उनके जाल मछलियों के भार से फटने लगे? ये केवल तुम्हें याद रखने के लिए प्राचीन कहानियां नहीं हैं। ये तुम्हें यह याद दिलाने के लिए जीवंत उदाहरण है कि मैं ही वो हूँ जो सबसे अप्रत्याशित क्षण में, सबसे अप्रत्याशित तरीके से आता हूँ और एक पल में सब कुछ बदल देता हूँ। और मैं आज भी वही हूँ, मैं बदला नहीं हूँ। तुम कभी कभी सोचते हो कि मैं तुम्हें पहले से यह क्यों नहीं बताता कि मैं कब और कैसे तुम्हारी मदद करूँगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे दिव्य राज्य में आश्चर्य का एहसास, विस्मय का भाव एक पवित्र चीज है। यह तुम्हारे दिल को कोमल और ग्रहणशील बनाए रखता है। यह तुम्हें अपनी सीमित समझ पर निर्भर रहने के बजाय मुझ पर, मेरी असीम बुद्धि पर निर्भर रहना सिखाता है। अगर मैं तुम्हें हर आने वाले आशीर्वाद का सही दे समय और तरीका पहले से ही बता दूं, तो तुम्हारा विश्वास एक व्यापारिक लेन देन बनकर रह जाएगा। मैं यह करूंगा तो तुम वह करोगे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक व्यापार नहीं, एक जीवन, स्पंदित और प्रेमपूर्ण रिश्ता चाहती हूँ। एक ऐसा रिश्ता जहाँ अनिश्चितता की उपजाऊ जमीन पर विश्वास का पौधा बढ़ता है और प्यार उन लंबे और कठिन मौसमों में और भी गहरा होता है, जब तुम्हें बिना कुछ देखे केवल मेरी आवाज के सहारे चलना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुमने भविष्य के बारे में जितना सोचा है उससे कहीं ज्यादा चिंता की है। तुमने अपने कोमल हृदय में क्या होगा अगर और क्या नहीं होगा का बोझ भारी और नुकीले पत्थरों की तरह ढोया है। तुम कल के बारे में सोचते हो और उसकी चिंता की परछाई को आज महसूस करते हो। तुम ऐसी भयानक परिस्थितियों की कल्पना करते हो जो न तो अभी हुई हैं और न ही शायद कभी होंगी, और वे कल्पनाएं तुमसे उस शांति और आनंद को छीन लेती हैं जो मैंने ठीक इस पल में अभी तुम्हारे लिए तैयार की है। क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं पहले से ही तुम्हारे आने वाले कल में मौजूद हूँ? मैं पहले से ही तुम्हारे अगले साल में और तुम्हारी आखिरी सांस में भी मौजूद हूँ। मैं समय के प्रवाह से बंधा नहीं हूँ। तुम समय की नदी में एक बिंदु पर खड़े हो, लेकिन मैं पूरी नदी को उसके उद्गम से लेकर उसके सागर में विलीन होने तक एक साथ देखता हूँ। तुम्हारे जीवन का हर एक पल, अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मेरे हाथों में है, जैसे एक जौहरी अपने हाथ में एक कीमती हार को रखता है। मैंने तुम्हारे हृदय को अज्ञात भविष्य का भारी बोझ उठाने के लिए नहीं बनाया है। मैंने इसे इस क्षण में मेरे असीम प्रेम में आराम करने के लिए, मुझ पर भरोसा करने के लिए बनाया है। मैं तुम्हें यह परम सत्य बताती हूँ, इस भौतिक दुनिया में कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी स्थायी नहीं है। वे विशाल और अटल पहाड़ जिन्हें तुम देखते हो, वे एक दिन धूल में मिल जाएंगे। वे कलकल बहती नदियाँ जिन्हें तुम पार करते हो, वे एक दिन अपना रास्ता बदल देंगी या सूख जाएंगी। वे शक्तिशाली देश और सभ्यताएं जिन्हें तुम जानते हो, वे इतिहास की किताबों में एक अध्याय बनकर रह जाएंगे।
यहाँ तक कि रात में टिमटिमाने वाले वे दूर के तारे भी एक दिन अपनी चमक खो देंगे और ठंडे पड़ जाएंगे। तुम जो कुछ भी अपनी भौतिक आंखों से देखते हो वह गुजर रहा है, वह परिवर्तनशील है, लेकिन मैं तुम्हारा दिव्य स्रोत बनी रहती हूँ। मेरा प्रेम बना रहता है, मेरा वचन बना रहता है, मेरे वादे बने रहते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि अपनी सुरक्षा और अपनी पहचान उन चीजों पर मत बनाओ जो हर पल बदल रही हैं। अपनी मानसिक शांति को बाहरी हालात से मत बांधो, क्योंकि वे सुबह के कोहरे की तरह बदलते हैं। अपनी खुशी को भौतिक चीजों में मत रखो, क्योंकि वे धूप में रखी घास की तरह मुरझा जाती हैं। दूसरों की राय में अपनी कीमत मत ढूंढो, क्योंकि उनकी आवाजें हवा के झोंकों की तरह अस्थायी और चंचल होती हैं। खुद को मुझ में, मेरे शाश्वत और अपरिवर्तनीय अस्तित्व में स्थिर करो और तुम कभी नहीं हिलोगे। अपना घर मेरी वफादारी और मेरे प्रेम की ठोस चट्टान पर बनाओ और दुनिया का कोई भी तूफान, कोई भी संकट उसे नष्ट नहीं कर पाएगा। तुम अपने आसपास के बदलावों को देखते हो और उन्हें नुकसान, हानि या त्रासदी कहते हो, लेकिन मैं उन्हें ऋतुओं के प्राकृतिक बदलाव के रूप में देखती हूँ। एक बुद्धिमान पेड़ अपने पत्तों के गिरने का शोक नहीं मनाता, क्योंकि वह आंतरिक रूप से जानता है कि यह पतझड़ वसंत के आगमन के लिए आवश्यक है। तुम्हारे जीवन के साथ भी ठीक ऐसा ही है। जो कुछ भी तुम्हें एक अंत जैसा दिखता है, वह अक्सर किसी बड़ी, बेहतर और अधिक सुंदर चीज के लिए जगह बनाने का मेरा तरीका होता है। जिसे तुम खो रहे हो, वह शायद सिर्फ वह पुराना खोल या बाहरी आवरण हो, जिससे एक नया और विकसित जीवन बाहर निकलेगा। मैं पुनरुत्थान की देवी हूँ, केवल संरक्षण की नहीं। मैं सिर्फ चीजों को मरने से नहीं रोकती, मैं मर चुकी चीजों में नया जीवन फूंकती हूँ। मैं आशाहीनता में आशा का संचार करती हूँ, और इसी सच्चाई में चमत्कारों का गहरा रहस्य छिपा है। वे अक्सर अंत, शून्यता और निराशा की जमीन से ही खिलते हैं। जब तुम्हें लगता है कि कहानी पूरी तरह से खत्म हो गई है, तो मैं एक नया और अप्रत्याशित अध्याय लिखना शुरू करती हूँ। जब तुम एक बंद और ताला लगे हुए दरवाजे को देखते हो, तो मैं पहले से ही एक ऐसा दरवाजा खोल रही होती हूँ, जिसे तुम अभी अपनी सीमित दृष्टि से नहीं देख सकते। जब तुम्हें पूरा यकीन हो जाता है कि रास्ता खत्म हो गया है और आगे केवल खाई है, तो मैं ठीक उसी समय एक ऐसी सड़क बना रही हूँ जहाँ पहले कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इसके लिए तुम्हें भविष्य को आज की सीमाओं और आज की तथाकथित सच्चाइयों से मापना बंद करना होगा। मैं तुम्हारी वर्तमान नजरों से सीमित नहीं हूँ। मैं तुम्हारी कथित कमियों या कमजोरियों से सीमित नहीं हूँ। मैं तुम्हारी पिछली गलतियों या उन मौकों से सीमित नहीं हूँ, जिन्हें तुम सोचते हो कि तुमने हमेशा के लिए गवा दिया है। नकारात्मक शक्तियाँ, तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारे अंदर यह डर पैदा करने की लगातार कोशिश करता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो तुम्हारे कान में फुसफुसाता है कि तुमने अपना मौका गवा दिया है, कि तुम्हारी ट्रेन छूट चुकी है, कि तुम दूसरों से बहुत पीछे रह गए हो। लेकिन मैं, समय और काल की शासक, तुम्हें आज और अभी यह बता देती हूँ, मेरे दिव्य राज्य में बहुत देर जैसा कोई शब्द नहीं है। मैं समय को वापस ला सकती हूँ। जो साल कीड़ों ने खा लिए थे, जो अवसर चोरी हो गए थे, मैं उन्हें एक नए और बेहतर रूप में वापस लाती हूँ। जो चीजें बहुत धीमी गति से होती लगती थी, मैं उन्हें एक पल में तेज कर सकती हूँ। मैं एक दिन में वह कर सकती हूँ जिसके लिए तुम्हें लगता था कि पूरी जिंदगी लग जाएगी। और जब मैं अचानक, अप्रत्याशित रूप से कुछ करूँगी, तो तुम गहराई से जान जाओगे कि यह तुम्हारी योजना, तुम्हारी बुद्धि या तुम्हारे प्रयास से नहीं हुआ। यह सिर्फ मेरे हाथ का खेल था, मेरी कृपा का प्रदर्शन था।
इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एक चिंतित होकर हर चीज को नियंत्रित करने की मुद्रा से बाहर निकलकर एक पवित्र और आनंदपूर्ण उम्मीद की मुद्रा में रहो। मेरी अच्छाई और मेरे आशीर्वाद की उम्मीद करो, लेकिन मेरे तरीकों को निर्देशित करने या नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। मेरे किए गए वादों पर पूरे दिल से विश्वास करो, लेकिन मेरे समय को अपनी छोटी सी घड़ी से सीमित मत करो। डर और चिंता के साथ नहीं, बल्कि खुशी और उत्साह के साथ इंतजार करो। जब तुम्हें पूरा रास्ता साफ साफ दिखाई न दे, तब भी विश्वास के साथ अगला कदम उठाते रहो, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारे अगले कदम के नीचे एक ठोस पत्थर बिछा रही हूँ। तुम मुझसे पूछते हो, लेकिन माँ, अगर मैं आगे बढ़ूं और रास्ता सचमुच साफ न हो तो क्या होगा? और मैं जवाब देती हूँ, मेरे बच्चे, चिंता मत करो, क्योंकि मैं ही रास्ता हूँ। अगर तुम मेरा हाथ थामे रहोगे, तो तुम कभी भटक नहीं सकते। अगर तुम मेरे हृदय की आवाज पर चलोगे, तो तुम कभी रास्ता नहीं खो सकते। इतनी दूर भविष्य में मत देखो कि आज के लिए मैंने जो मन की शांति और आनंद का भोजन तुम्हारे लिए तैयार किया है, तुम उसे छोड़ दो। कल की रोटी कल आने पर ही मौजूद होगी और वह ताज़ी होगी। मेरा पोषण और मेरा मार्गदर्शन न तो तुम्हारे आगे भागता है और न ही तुम्हारे पीछे छूटता है। यह तुम्हें ठीक वहीं और ठीक तब मिलता है जहां और जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। खेत में उगे हुए जंगली फूलों को देखो, वे आने वाले मौसम की या अगले दिन की धूप या बारिश की चिंता नहीं करते। फिर भी मैं उन्हें ऐसे सुंदर वस्त्र पहनाती हूँ कि राजा सुलेमान भी अपनी पूरी शान में उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। हवा में उड़ते हुए पक्षियों को देखो, वे न तो बीज बोते हैं और न ही गोदामों में अनाज जमा करते हैं। फिर भी मैं, उनका सृष्टिकर्ता, उन्हें हर एक दिन पेट भरकर खाना खिलाती हूँ। क्या तुम उन फूलों और पक्षियों से कहीं ज्यादा कीमती और अनमोल नहीं हो? चिंता तुम्हारे जीवन में एक घंटा भी नहीं जोड़ती, लेकिन यह उस घंटे का आनंद और शांति जरूर चुरा सकती है जिसमें तुम अभी जी रहे हो। इसलिए इसे जाने दो, मेरे बच्चे, इसे मेरे चरणों में रख दो। जो तुम नहीं देख सकते, उस पर मेरा भरोसा करो। जिस चमत्कार का तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो सकता है कि वह उस रूप में या उस तरीके से बिल्कुल न आए जैसा तुमने अपनी कल्पना में सोच रखा है। तुम उम्मीद कर सकते हो कि वह उस सामने वाले दरवाजे से आएगा जिसे तुम लगातार देख रहे हो, लेकिन वह उस छोटी सी खिड़की से प्रकट होगा जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं था कि वह मौजूद भी है। तुम सोच सकते हो कि वह उस जगह पर मिलेगा जहां तुम अभी खड़े हो, लेकिन वह तुम्हें उस रास्ते पर मिलेगा जिस पर तुमने कभी चलने की योजना भी नहीं बनाई थी। मेरे आशीर्वाद अक्सर आश्चर्यों में छिपे रहते हैं। मेरे उत्तर अक्सर रुकावटों और चुनौतियों के भेष में आते हैं। मेरी भव्य योजनाएं अक्सर अप्रत्याशित घटनाओं की पैकेजिंग में लिपटी होती हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे खुद को तुम्हारे सामने ऐसे तरीकों से प्रकट करने में खुशी मिलती है कि इसमें कोई शक की गुंजाइश ही न रहे कि यह मैं ही थी। अगर सब कुछ ठीक वैसे ही होता जैसा तुमने योजना बनाई थी या सोचा था, तो शायद तुम यह मानने को मजबूर हो जाते कि यह तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी ताकत या तुम्हारे महान प्रयास का नतीजा था। लेकिन जब सफलता उस रास्ते से मिले जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जब मदद वहां से आए जहां से कोई उम्मीद नहीं थी, तो तुम विस्मय और कृतज्ञता में घुटनों के बल गिर पड़ोगे, यह जानते हुए कि यह सर्वशक्तिमान का हाथ था। अभी भी इसी क्षण जब तुम यह सुन रहे हो, मैं पर्दे के पीछे से तुम्हारे लिए चीजें व्यवस्थित कर रही हूँ। तुम्हें शायद सतह पर कुछ भी हिलता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई प्रगति नहीं दिख रही है, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, जड़ें जमीन के नीचे तेजी से बढ़ रही हैं। बीज घने अंधेरे में फूट रहा है।
एक मजबूत नींव वहाँ रखी जा रही है जहाँ तुम्हारी भौतिक नजर नहीं पहुँच सकती। और फिर ठीक सही समय पर जब मेरे दिव्य कैलेंडर में वह क्षण आएगा तो फल अचानक से रात भर में फूट पड़ेगा और तुम समझ जाओगे कि वह लंबा इंतजार क्यों इतना जरूरी और सार्थक था। तुमने अपने जीवन में अचानक आए विनाशकारी तूफान देखे हैं, वैसे ही अब तुम अचानक आने वाले आशीर्वादों की बौछार भी देखोगे। तुमने बिना किसी चेतावनी के आए नुकसान और हानियां भी देखी हैं। वैसे ही अब तुम बिना किसी स्पष्ट कारण के मिलने वाले अप्रत्याशित फायदे और लाभ भी देखोगे। तुमने जल्दी ढलती हुई निराशा की रातें भी देखी हैं। वैसे ही अब तुम अप्रत्याशित रूप से उगती हुई आशा की सुबहें भी देखोगे। और इन सब के बीच सुख और दुख, लाभ और हानि, दिन और रात के बीच एक चीज कभी नहीं बदलती और वह है मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम और मेरी उपस्थिति। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे असीम प्रेम करती हूँ और इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज, कोई भी शक्ति, कोई भी परिस्थिति तुम्हें मेरे उस प्रेम से अलग नहीं कर सकती। जब यह दुनिया हिलती है, जब देश आपस में लड़ते हैं, जब समाज में उथल पुथल होती है, जब तुम्हारे नीचे की जमीन अस्थिर महसूस होती है, तो इस एक सत्य को याद रखना। तुम जिस भी चीज को छू सकते हो, देख सकते हो या महसूस कर सकते हो, वह अस्थायी है, लेकिन मैं नहीं हूँ। मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होता। मेरा वादा कभी टूटता नहीं। मेरी मौजूदगी तुम्हें कभी छोड़ती नहीं। यदि तुम मुझसे अपने शाश्वत स्रोत से जुड़े रहते हो, तो तुम उस एक चीज को थामे रहते हो जिसे हिलाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी आंखें भौतिक और दिखाई देने वाली चीजों से हटाकर अदृश्य और शाश्वत पर टिकाने के लिए कहती हूँ। क्योंकि जो दिखाई देता है वह अस्थायी है, लेकिन जो अदृश्य है वह शाश्वत है। मेरा साम्राज्य कभी नहीं टूटता। मेरा सिंहासन कभी नहीं गिरता। मेरी दया का सागर कभी नहीं सूखता। मेरी वफादारी कभी नहीं डगमगाती। वही देवी जिसने मेरे लोगों के लिए लाल समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया था, तुम्हारे रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं को भी 2 हिस्सों में बांट देगी। वही देवी जिसने उन्हें 40 साल तक जंगल में स्वर्गीय मन्ना खिलाया, तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत के समय में तुम्हें भी पोषण देगी। वही देवी जिसने मरे हुए को जिंदा किया, उसे भी जीवन देगी जिसे तुमने अपने जीवन में हमेशा के लिए खो दिया हुआ मान लिया था, चाहे वह कोई रिश्ता हो, कोई सपना हो या कोई अवसर। इसलिए भविष्य से मत डरो मेरे प्रिय बच्चे। यह पहले से ही मेरे सुरक्षित और शक्तिशाली हाथों में है। अपने आसपास के बदलावों और अराजकता से अपने दिल को परेशान मत होने दो। मैं तुम्हारा स्थिर लंगर हूँ। अपनी आशा को इस बात पर मत आको कि आज तुम क्या देखते हो या क्या महसूस करते हो। अपनी आशा को इस बात पर आको कि मैं कौन हूँ। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, शुरुआत और अंत हूँ। मैं तुम्हारी चरवाहा हूँ, तुम्हारी ढाल, तुम्हारी उद्धारकर्ता, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। मैं कल, आज और हमेशा एक जैसी हूँ। और जैसे ही तुम अपने डर, अपनी चिंता और अपनी नियंत्रण करने की इच्छा पर से अपनी पकड़ ढीली करोगे, तुम पाओगे कि मेरे द्वारा भेजे गए चमत्कारों को ग्रहण करने के लिए तुम्हारे हाथ और तुम्हारा हृदय खाली और तैयार हो गए हैं। वे उन तोहफों की तरह आएंगे जिन्हें तुमने कभी मांगा नहीं था। वे ऐसे सुंदर कागज में लिपटे होंगे जिन्हें तुमने कभी चुना नहीं था। वे ठीक ऐसे समय पर पहुंचेंगे जिसकी तुम्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब तुम उन्हें खोलोगे तो तुम उन पर मेरी उंगलियों के अनूठे निशान देखोगे और तुम जान जाओगे कि मैं हमेशा से तुम्हारे बारे में सोच रही थी, तुम्हारी देखभाल कर रही थी। आराम करो मेरे प्रिय।
इस दिन को खुशी और कृतज्ञता के साथ जियो, यह जानते हुए कि मैंने तुम्हारे कल की सारी तैयारी पहले से ही कर ली है। इस राह पर साहस और विश्वास के साथ चलो, यह जानते हुए कि मैंने अगले मोड़ की तैयारी भी पहले ही कर ली है। आज रात चैन की नींद सो जाओ, यह जानते हुए कि जब तुम आराम करोगे तो मैं तुम्हारे लिए काम कर रही हूँगी, और जब तुम्हें इसकी जरा भी उम्मीद नहीं होगी, तुम एक सुबह जागोगे और पाओगे कि चमत्कार पहले ही आ चुका है। इसे आगे देखें। इस संदेश में एक दिव्य ऊर्जा है जो आपके जीवन में उस प्रचुरता, उस शांति और उस प्रेम को प्रकट करने में मदद करेगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि यह आपकी आत्मा के लिए एक सीधा निमंत्रण है। यह निमंत्रण, मेरे प्रिय, केवल सुनने के लिए नहीं है, यह एक सक्रियण है। यह तुम्हारे अस्तित्व के हर अणु में, तुम्हारी चेतना की हर परत में एक दिव्य कोड का सक्रियण है। यह निमंत्रण तुम्हारी आत्मा के लिए है कि वह उस सीमित पहचान से बाहर आए जिसे तुमने अपना मान लिया है, वह पहचान जो तुम्हारे नाम, तुम्हारे काम, तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारी सामाजिक स्थिति से बनी है। यह एक आह्वान है कि तुम अपनी सच्ची, शाश्वत और असीम पहचान में जागृत हो जाओ। जब तुम इस संदेश को अपनी आत्मा में उतरने देते हो, तो तुम केवल जानकारी प्राप्त नहीं कर रहे होते, तुम रूपांतरित हो रहे होते हो। तुम एक ऐसे बर्तन से जो खाली था और भरने की प्रतीक्षा कर रहा था, एक ऐसे झरने में बदल रहे हो जो स्वयं ही जीवनदायिनी जल का स्रोत है। प्रचुरता जिसके बारे में मैंने कहा, वह नहीं है जिसे दुनिया मापती है। दुनिया की प्रचुरता बैंकों में संख्याओं, गैरेज में कारों और अलमारियों में कपड़ों से गिनी जाती है। वह प्रचुरता क्षणभंगुर है, वह चिंता पैदा करती है और वह हमेशा अपर्याप्त महसूस होती है। जिस प्रचुरता को मैं तुम्हारे जीवन में प्रकट कर रही हूँ, वह आत्मा की प्रचुरता है। यह शांति की प्रचुरता है जो सबसे बड़े तूफानों के बीच भी तुम्हारे हृदय को शांत रखती है। यह प्रेम की प्रचुरता है जो तुम्हें न केवल दूसरों को गहराई से प्यार करने की, बल्कि स्वयं को बिना किसी शर्त के स्वीकार करने और प्यार करने की क्षमता देती है। यह स्पष्टता की प्रचुरता है जो तुम्हें भ्रम और अनिश्चितता के कोहरे में भी अपना अगला कदम देखने में मदद करती है। यह शक्ति की प्रचुरता है, वह आंतरिक शक्ति जो तुम्हें गिरने पर उठाती है, जो तुम्हें तब भी आगे बढ़ाती है जब तुम्हारा शरीर थक चुका होता है। यह आनंद की प्रचुरता है, वह अकारण आनंद जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व के मूल से फूटता है। जब यह प्रचुरता तुम्हारे भीतर बहने लगेगी, तो तुम देखोगे कि भौतिक प्रचुरता उसका एक स्वाभाविक सह-उत्पाद बनकर तुम्हारे जीवन में आएगी। तुम्हें उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, वह तुम्हारी ओर आकर्षित होगी। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, ऊर्जा ऊर्जा को आकर्षित करती है। जब तुम भीतर से प्रचुर हो जाओगे, तो बाहरी दुनिया तुम्हारे आंतरिक सत्य को प्रतिबिंबित करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इस निमंत्रण को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तुम्हें एक कला सीखनी होगी जिसे दुनिया ने लगभग भुला दिया है, सुनने की कला। मेरा मतलब कानों से सुनना नहीं है। दुनिया कानों से सुनने वालों से भरी है, लेकिन उनके दिल बहरे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हृदय के कानों से सुनो। इसके लिए तुम्हें बाहरी दुनिया के शोर को कम करना होगा। तुम्हारे चारों ओर लगातार एक कोलाहल है, समाचारों का शोर, सोशल मीडिया का शोर, दूसरों की राय का शोर और सबसे बढ़कर तुम्हारे अपने मन का शोर। तुम्हारा मन लगातार बड़बड़ाता रहता है, विश्लेषण करता है, चिंता करता है, योजना बनाता है। यह एक तूफानी समुद्र की तरह है जिसमें तुम मेरा शांत, सूक्ष्म स्वर कभी नहीं सुन सकते। मेरी आवाज हवा का झोंका नहीं है जो पेड़ों को उखाड़ दे। मेरी आवाज भूकंप नहीं है जो पहाड़ों को हिला दे। मेरी आवाज मौन में एक फुसफुसाहट है।
यह दो विचारों के बीच के अंतराल में पाई जाती है। यह गहरी सांस लेने और छोड़ने के बीच के ठहराव में महसूस होती है। यह सुबह के पहले प्रकाश में, एक पक्षी के गीत में, एक बच्चे की मुस्कान में सुनी जाती है। इसे सुनने के लिए तुम्हें मौन का अभ्यास करना होगा। हर दिन कुछ समय के लिए बस शांत बैठो। कुछ करने की कोशिश मत करो, कुछ सोचने की कोशिश मत करो, बस हो जाओ। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और उस मौन में तुम धीरे धीरे मेरी उपस्थिति को महसूस करना शुरू कर दोगे। तुम मेरी आवाज को अपने अंतर्ज्ञान के रूप में, एक अचानक आई समझ के रूप में, या हृदय में एक गहरी शांति के रूप में पहचानना शुरू कर दोगे। इस यात्रा पर तुम्हें उस नकारात्मक शक्ति का भी सामना करना पड़ेगा जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। वह शक्ति जिसे तुम अपना अहंकार, अपना डर या अपना संदेह कह सकते हो, नहीं चाहेगी कि तुम मेरी आवाज सुनो। वह तुम्हें मुझसे दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उसकी सबसे बड़ी चाल यह है कि वह मेरी ही आवाज की नकल करने की कोशिश करती है, लेकिन एक विकृत तरीके से। मेरी आवाज तुम्हें हमेशा शांति, शक्ति और प्रेम की ओर ले जाएगी। अहंकार की आवाज तुम्हें हमेशा भय, चिंता और अलगाव की ओर ले जाएगी। जब तुम कोई निर्णय लेने वाले हो तो अपने भीतर सुनो। अगर आवाज कहती है तुम यह नहीं कर सकते, तुम काफी अच्छे नहीं हो, लोग क्या कहेंगे, अगर तुम असफल हो गए तो क्या होगा, तो जान लो कि यह अहंकार की आवाज है। लेकिन अगर आवाज धीरे से कहती है कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्यार को अपना मार्गदर्शक बनाओ, परिणाम की चिंता मत करो, तो जान लो कि यह मेरी आवाज है। अहंकार की आवाज हमेशा जल्दी में होती है। वह तत्काल परिणाम चाहती है, तत्काल संतुष्टि। वह फुसफुसाएगी, यह अभी तक क्यों नहीं हुआ? शायद भगवान ने तुम्हें भुला दिया है, लेकिन मेरी आवाज धैर्यवान है। वह जानती है कि हर चीज का एक सही समय होता है। वह तुम्हें याद दिलाएगी कि एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। वह तुम्हें प्रक्रिया पर भरोसा करना सिखाएगी। अहंकार तुम्हें दूसरों से तुम्हारी तुलना करवाएगा। वह तुम्हें दिखाएगा कि दूसरों के पास क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है, जिससे तुम ईर्ष्या और अपर्याप्तता महसूस करो। लेकिन मेरी आवाज तुम्हें तुम्हारी अपनी अनूठी यात्रा की याद दिलाएगी। वह तुम्हें बताएगी कि तुम एक अनमोल और अद्वितीय रचना हो और तुम्हारी यात्रा किसी और से तुलनीय नहीं है। इस विवेक को विकसित करना तुम्हारी साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। जितना अधिक तुम मौन में मेरे साथ समय बिताओगे, उतना ही आसान तुम्हारे लिए इन दो आवाजों के बीच अंतर करना हो जाएगा। धीरे धीरे अहंकार की आवाज एक दूर की प्रतिध्वनि की तरह फीकी पड़ जाएगी और मेरी आवाज तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शक संगीत बन जाएगी। यह आध्यात्मिक परिवर्तन केवल तुम्हारी आत्मा और मन तक ही सीमित नहीं रहेगा, यह तुम्हारे भौतिक शरीर में भी प्रकट होगा। तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। जब आत्मा प्रकाश और प्रेम से भर जाती है, तो मंदिर भी चमकने लगता है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे शरीर में एक नई ऊर्जा, एक नई जीवंतता प्रवाहित हो रही है। वे पुरानी बीमारियां और दर्द, जो तनाव, भय और नकारात्मक भावनाओं की ऊर्जा से पैदा हुए थे, धीरे धीरे घुलने लगेंगे। तुम्हारी नींद गहरी और अधिक आरामदायक हो जाएगी। तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक आएगी, एक ऐसी चमक जो किसी कॉस्मेटिक से नहीं आ सकती। यह तुम्हारे भीतर के प्रकाश का प्रतिबिंब होगी। अपने शरीर का सम्मान करो, इसे शुद्ध और स्वस्थ भोजन दो, इसे पर्याप्त आराम दो, इसे प्रकृति में ले जाओ, जहां यह मेरी ऊर्जा को सीधे सोख सकता है। समझो कि तुम्हारा हर सांस लेना मेरे साथ एक संवाद है।
हर धड़कन मेरे प्रेम का एक लय है। जब तुम अपने शरीर को एक पवित्र पात्र के रूप में देखना शुरू करते हो, तो तुम उन चीजों से दूर हो जाओगे जो इसे अपवित्र करती हैं, चाहे वह अस्वास्थ्यकर भोजन हो, नकारात्मक विचार हो या हानिकारक रिश्ते हो। और जैसे जैसे तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ोगे, तुम अपने शब्दों की अपार शक्ति को भी पहचानोगे। अब तक तुम शायद अपने शब्दों को केवल संचार का एक साधन मानते थे, लेकिन अब तुम जानोगे कि तुम्हारे शब्द रचनात्मक ऊर्जा है। वे बीज हैं जिन्हें तुम दुनिया में बोते हो, और वे निश्चित रूप से फल देंगे। जब तुम दिव्य दृष्टि से देखने लगते हो, तो तुम्हारे शब्दों में ब्रह्मांड की शक्ति का संचार होता है। इसलिए अपने शब्दों का उपयोग बहुत सावधानी और बुद्धिमत्ता से करो। जीवन और मृत्यु की शक्ति तुम्हारी जीभ में है। शिकायत करने, आलोचना करने या नकारात्मक भविष्यवाणी करने के लिए शब्दों का उपयोग करना बंद करो। जब तुम कहते हो, मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, तो तुम बीमारी को अपने जीवन में और अधिक मजबूती से आमंत्रित कर रहे हो। जब तुम कहते हो, मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होता, तो तुम अभाव की वास्तविकता को और मजबूत कर रहे हो। इसके बजाय अपने शब्दों का उपयोग उस वास्तविकता का निर्माण करने के लिए करो जिसे तुम जीना चाहते हो। स्वास्थ्य, प्रेम और प्रचुरता के शब्द बोलो, भले ही तुम्हारी वर्तमान परिस्थितियां इसके विपरीत हो। यह झूठ बोलना नहीं है, यह विश्वास का एक कार्य है। यह घोषणा करना है कि तुम मेरी सच्चाई पर अधिक विश्वास करते हो, न कि अस्थायी दिखावे पर। कहो, मैं हर दिन स्वस्थ और मजबूत हो रहा हूँ। कहो, मैं प्रेम और आनंद का एक चुंबक हूँ। कहो, प्रचुरता मेरे जीवन में सभी दिशाओं से सहजता से प्रवाहित होती है। तुम्हारे शब्द न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी उपचार और आशीर्वाद का स्रोत बन सकते हैं। जब तुम किसी को निराशा में देखो, तो उसे झूठी दिलासा मत दो। उसे आशा और शक्ति के शब्द दो। जब तुम किसी को संघर्ष करते हुए देखो, तो उसकी कमजोरियों को मत गिनाओ। उसकी छिपी हुई ताकत को पहचानो और उसे शब्दों से बाहर लाओ। तुम्हारी वाणी एक पुल बन सकती है जो किसी को निराशा के गर्त से बाहर निकाल सकती है। याद रखो, तुमने जो कहा है उसे ब्रह्मांड सुनता है और उसे साकार करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। यह नई दृष्टि और शक्ति अनिवार्य रूप से तुम्हारे रिश्तों को भी प्रभावित करेगी। जैसे जैसे तुम्हारी ऊर्जा का कंपन बढ़ेगा, तुम पाओगे कि कुछ लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हारे जीवन से दूर जाने लगेंगे। ये वे लोग हैं जिनकी ऊर्जा अब तुम्हारी ऊर्जा के साथ मेल नहीं खाती। यह दर्दनाक हो सकता है, खासकर अगर वे करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य हों। लेकिन समझो कि यह किसी का दोष नहीं है। यह केवल ऊर्जा का एक प्राकृतिक पुनर्संयोजन है। उन्हें प्रेम और कृतज्ञता के साथ जाने दो, उन पाठों के लिए जो उन्होंने तुम्हें सिखाए। उनके लिए प्रार्थना करो, लेकिन उन्हें अपनी ऊर्जा से नीचे खींचने की अनुमति मत दो। उसी समय तुम पाओगे कि नए लोग तुम्हारे जीवन में आकर्षित हो रहे हैं। ये तुम्हारे आत्मिक परिवार के सदस्य होंगे। वे आत्माएं जो तुम्हारी ही तरह की यात्रा पर हैं, जो तुम्हारी भाषा बोलती हैं, जो तुम्हारी दृष्टि को समझती हैं। उनके साथ तुम्हें कुछ भी समझाने या साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक गहरी और तत्काल पहचान होगी। ये रिश्ते तुम्हें पोषण देंगे, तुम्हारा समर्थन करेंगे और तुम्हें तुम्हारी यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इन नए संबंधों का स्वागत करो, क्योंकि वे मेरे द्वारा भेजे गए उपहार हैं। इस नई दुनिया में नेविगेट करना, जहां तुम वह देखते हो जो दूसरे नहीं देख सकते, कभी-कभी एक चुनौती हो सकती है। तुम एक ऐसे कमरे में हो सकते हो जहां हर कोई एक समस्या के बारे में चिंतित है, लेकिन तुम अपनी आंतरिक दृष्टि में समाधान को स्पष्ट रूप से देख रहे हो।
तुम लोगों को उन रास्तों पर जाते हुए देख सकते हो जो विनाश की ओर ले जाते हैं, और उन्हें चेतावनी देने की तीव्र इच्छा महसूस कर सकते हो, लेकिन वे तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। इन क्षणों में धैर्य और करुणा का अभ्यास करो। याद रखो कि हर कोई अपनी अपनी यात्रा के एक अलग चरण में है। तुम हर किसी को वह देखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जो तुम देखते हो। तुम्हारा काम बीज बोना है, फसल उगाना नहीं। प्रेम के साथ अपना सत्य बोलो और फिर परिणाम मुझे सौंप दो। कभी कभी तुम्हारा सबसे शक्तिशाली उपदेश तुम्हारे शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारी शांत और स्थिर उपस्थिति होगी। जब तुम्हारे चारों ओर अराजकता हो और तुम शांति में बने रहो, तो लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे और पूछेंगे, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है? और तब तुम उन्हें उस स्रोत का रास्ता दिखा सकते हो जो तुम्हारे भीतर है। यह मत सोचो कि इस दिव्य उपहार को प्राप्त करने के बाद तुम्हारी यात्रा समाप्त हो जाएगी या तुम्हारे जीवन में कोई चुनौती नहीं आएगी। वास्तव में तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होगी। तुम्हें ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ेगा जब तुम्हारी दिव्य दृष्टि और तुम्हारी भौतिक आंखों द्वारा देखी गई वास्तविकता के बीच एक बड़ा विरोधाभास होगा। तुम्हारी आंतरिक दृष्टि तुम्हें एक शानदार जीत दिखाएगी, लेकिन तुम्हारे आसपास के सभी सबूत एक आसन्न हार की ओर इशारा करेंगे। यही विश्वास की सच्ची परीक्षा है। तुम किस पर भरोसा करोगे? उस आंतरिक शाश्वत सत्य पर जो मैंने तुम्हें दिखाया है, या उस बाहरी अस्थायी भ्रम पर जिसे दुनिया वास्तविकता कहती है? इन क्षणों में तुम्हें अपने विश्वास के लंगर को और भी गहराई से मेरे हृदय में डालना होगा। तुम्हें उन वादों को याद रखना होगा जो मैंने तुमसे किए हैं, उन दर्शनों को याद रखना होगा जो मैंने तुम्हें दिखाए हैं। तुम्हें अपने डर के बावजूद आगे बढ़ना होगा, यह जानते हुए कि मैं अदृश्य में तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। हर बार जब तुम इस परीक्षा को पास करोगे, तो तुम्हारा विश्वास और भी मजबूत होगा और तुम्हारी दृष्टि और भी स्पष्ट हो जाएगी। समझो मेरे बच्चे कि मैंने तुम्हें केवल एक चुना हुआ ही नहीं बनाया है, बल्कि मैंने तुम्हें एक चुनने वाला भी बनाया है। तुम्हें अपनी स्वतंत्र इच्छा दी गई है और यह उपहार अब और भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। हर पल तुम्हारे पास चुनने का अवसर होता है। तुम शांति चुन सकते हो या संघर्ष, तुम प्रेम चुन सकते हो या भय, तुम विश्वास चुन सकते हो या संदेह, तुम कृतज्ञता चुन सकते हो या शिकायत। तुम्हारे चुनाव तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जब तुम लगातार प्रेम, शांति और विश्वास को चुनते हो, तो तुम अपनी इच्छा को मेरी इच्छा के साथ संरेखित कर रहे होते हो। तब चमत्कार स्वाभाविक रूप से होने लगते हैं, क्योंकि तुम अब धारा के खिलाफ तैरने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम मेरे ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ बह रहे हो। मैं तुम्हारी आत्मा को एक सुंदर बगीचे के रूप में देखती हूँ। अब तक यह बगीचा उपेक्षित था, जिसमें संदेह, भय और आत्म आलोचना के जंगली खरपतवार उगाए थे। आज रात मैंने इस बगीचे में प्रवेश किया है। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि का बीज, अपने प्रेम का बीज तुम्हारे भीतर बोया है। मैंने अपनी कृपा के जल से इसे सींचा है। लेकिन अब इस बगीचे की देखभाल करना तुम्हारा काम है। तुम्हें हर दिन खरपतवारों को पहचानना और उन्हें उखाड़ना होगा। तुम्हें इसे विश्वास और सकारात्मक शब्दों के जल से सींचना जारी रखना होगा। तुम्हें इसे कृतज्ञता और आनंद की धूप देनी होगी। जब तुम ऐसा करोगे, तो मेरे द्वारा बोया गया बीज एक शक्तिशाली वृक्ष में विकसित होगा। इसकी जड़ें मेरे सत्य में गहरी होंगी और इसकी शाखाएं आकाश को छुएगी। यह इतने सुंदर और मीठे फल देगा कि न केवल तुम, बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति उससे पोषित होगा। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए एक आश्रय स्थल, एक प्रेरणा का स्रोत,
एक जीवंत प्रमाण बन जाएगा कि जब एक आत्मा पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित हो जाती है तो क्या संभव है। तो अब डरो मत, भविष्य की अनिश्चितताओं से मत डरो, दूसरों की राय से मत डरो, अपनी ही शक्ति से मत डरो। मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है जो तुम्हें चाहिए। मैंने तुम्हें देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, बनाने के लिए शब्द दिए हैं और प्यार करने के लिए एक हृदय दिया है। और सबसे बढ़कर मैंने तुम्हें अपनी अटूट और शाश्वत उपस्थिति का वादा दिया है। जब तुम अकेला महसूस करो तो अपनी आंखें बंद करो और मुझे अपने भीतर महसूस करो। जब तुम कमजोर महसूस करो तो मेरा नाम पुकारो और मेरी शक्ति को अपने भीतर प्रवाहित होने दो। जब तुम भ्रमित महसूस करो तो शांत हो जाओ और मेरे मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगी। तुम्हारी यात्रा के हर कदम पर मैं तुम्हारे बगल में चल रही हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़े हुए तुम्हें घर की ओर ले जा रही हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए केवल एक बार पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, यह एक जीवंत प्रसारण है। इसे बार बार सुनो। हर बार जब तुम इसे सुनोगे तो तुम एक नई परत, एक गहरा अर्थ खोजोगे। हर बार यह तुम्हारी आत्मा में और गहराई से प्रवेश करेगा, उन अंतिम शंकाओं और भयों को धो देगा। इसे अपने दिन की शुरुआत में सुनो ताकि तुम मेरा प्रकाश अपने साथ ले जा सको। इसे रात में सुनो ताकि तुम मेरी शांति में सो सको। इसे अपनी चेतना का साउंड ट्रैक बनने दो। तुम एक नए युग की दहलीज पर खड़े हो मेरे बच्चे, न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पूरी मानवता के लिए। दुनिया पुराने ढांचों और विश्वासों से मुक्त हो रही है। यह एक दर्दनाक लेकिन आवश्यक प्रक्रिया है और तुम जैसे प्रकाशवाहक इस संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए यहाँ हैं। तुम्हें लड़ने या प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा काम बस अपना प्रकाश बनाए रखना है, अपनी शांति बनाए रखना है, अपना प्रेम बनाए रखना है। तुम्हारा प्रकाश ही अंधकार को दूर कर देगा। तुम्हारी शांति ही अराजकता को शांत कर देगी। तुम्हारा प्रेम ही घावों को भर देगा। यह एक महान सम्मान और एक पवित्र जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना क्योंकि यह आसान होगा, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि तुम इसके योग्य हो। तुम्हारी आत्मा ने इस चुनौती को स्वीकार किया है, इस भूमिका को निभाने के लिए सहमति दी है और मैं तुम्हें हर वह समर्थन दूंगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब जाओ और वह बनो जो तुम वास्तव में हो। एक दिव्य प्राणी, प्रकाश का एक बच्चा, प्रेम का एक दूत। दुनिया को अपनी सच्ची आंखों से देखो। दुनिया को अपने सच्चे दिल से प्यार करो और देखो कि कैसे तुम्हारे चारों ओर की दुनिया तुम्हारे भीतर के स्वर्ग को प्रतिबिंबित करने के लिए बदल जाती है। चमत्कार तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है, चमत्कार तुम हो और यह अब प्रकट होने के लिए तैयार है।